हाय एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। आज हम पढ़ेंगे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। आईपीसी का चैप्टर 5A डील करता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। सेक्शन 120A डिफाइन करता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को। अगर इस सेक्शन को हम पढ़ें तो सेक्शन के हिसाब से व्हेन टू और मोर पर्सन अग्रीज टू डू और कॉज टू बी डन एन इलीगल एक्ट और एन एक्ट विच इज़ नॉट इलीगल, बाय इलीगल मीन्स such an agreement is designated a criminal conspiracy। यानी कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए ये सबसे ज़रूरी है कि दो या दो से ज़्यादा लोग हों। एक अकेला आदमी कभी भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर सकता है। तो सबसे पहले ये है कि दो या दो से ज़्यादा लोग हो और उन लोगों के बीच में एक अग्रीमेंट हो। बिना अग्रीमेंट के कोई भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं हो सकती। तो उन पर्सन के बीच में जब एक एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट किस लिए होता है? एग्रीमेंट वो करते हैं कि आपस में मिलकर कोई वो कोई इलीगल एक्ट करेंगे, यानी कि कोई भी गलत काम करेंगे या कोई ऐसा एक्ट करेंगे जो कि लीगल तो हो बट उसको करने का तरीका यानी कि उसका जो मीन्स होगा वो इलीगल होगा। ओके, तो सबसे पहले दो या दो से ज़्यादा लोग, फिर उनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ हो, फिर या तो वो कोई इलीगल एक्ट करेंगे या कोई ऐसा एक्ट जो कि लीगल है बट उसको करने के जो मीन्स हैं वो इलीगल हैं। अगर हम आईपीसी के सेक्शन 43 को देखें तो यहाँ पे इलीगल इंक्लूड करता है तीन टर्म्स को। सेक्शन 43 के हिसाब से द वर्ड इलीगल इज एप्लीकेबल टू एवरीथिंग विच इज़ एन ऑफेंस और विच इज़ प्रोहिबिटेड बाय लॉ और विच फर्निशेज द ग्राउंड फॉर द सिविल एक्शन। यानी कि इलीगल इंक्लूड करता है ऑफेंस को, कोई ऐसा एक्ट जो कि प्रोहिबिटेड है बाय लॉ या विच फर्निशेज द ग्राउंड फॉर द सिविल एक्शन। यानी कि यहाँ पे इलीगल एक्ट में इंक्लूड होंगी वही तीन चीज़, ऑफेंस, प्रोहिबिटेड बाय लॉ या एनी एक्ट विच फर्निशेज द ग्राउंड फॉर द सिविल एक्शन। अब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर एक अग्रीमेंट करते हैं कि वो कोई ऑफेंस करेंगे। ऑफेंस यानी कोई ऐसा एक्ट जो कि स्पेसिफिकली आईपीसी में बताया गया है कि वो एक ऑफेंस है, जैसे कि मर्डर, रॉबरी, रेप। तो अगर वो मिलकर दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर एक अग्रीमेंट करते हैं कोई भी ऑफेंस करने का, तो यहाँ पे ये अग्रीमेंट जो है वो एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है और ये अपने में ही एक ऑफेंस यहाँ पे बनाती है। इसके लिए यानी कि यहाँ पे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लाइबल होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई ओवर्ट एक्ट यानी कि उस कॉन्स्पिरेसी के आगे भी कोई एक्ट किया जाए। यहाँ उन्होंने एक अग्रीमेंट कर लिया कोई ऑफेंस करने का, तो यहाँ वो लाइबल हो गए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए। बट मान लीजिए उन्होंने एक अग्रीमेंट किया है कि वो किसी पर्सन का मर्डर करेंगे। यहाँ तो सबसे पहले उन्होंने जो ऑफेंस किया वो है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का, प्लस अगर उन्होंने इस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के आगे जाके मर्डर भी कर दिया तो यहाँ पे वो आईपीसी के सेक्शन 302 में भी लाइबल होंगे, प्लस उन्हें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की भी पनिशमेंट मिलेगी। बट मान लीजिए उनके बीच में कोई अग्रीमेंट होता है कोई ऐसा एक्ट करने का जो कि एक ऑफेंस नहीं है, बट एज आई हैव टोल्ड यू कि इलीगल में तीन चीज़ें आती हैं, ऑफेंस, प्रोहिबिटेड बाय लॉ और एनी एक्ट विच फर्निशेज द ग्राउंड फॉर द सिविल एक्शन। यानी कि उस वो इलीगल एक्ट कोई ऑफेंस तो नहीं है बट या तो वो बाकी दो चीज़ है, यानी कि कोई ऐसा एक्ट जो कि लॉ द्वारा प्रोहिबिटेड है, वो ऑफेंस नहीं है बट कोई भी एक्ट जो लॉ द्वारा प्रोहिबिटेड है, या कोई ऐसा एक्ट जो कि कोई भी ग्राउंड देता है सिविल एक्शन के लिए। तो यहाँ पे उस अग्रीमेंट के साथ साथ ज़रूरी है कि वो फर्दर भी कोई एक्ट करे, तब वो लाइबल होंगे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए। यही दिया है आईपीसी के 120A के प्रोवाइजो में। Provided that no agreement except an agreement to commit an offence shall amount to criminal conspiracy unless some act beside the agreement is done by one or more parties to such agreement in pursuance thereof। यानी कि अगर कोई ऐसा एक्ट है जो ऑफेंस नहीं है तो उसके लिए ज़रूरी है कि उस अग्रीमेंट का कोई भी एक पर्सन उस अग्रीमेंट के साथ साथ कोई अदर एक्ट यानी कि उस कॉन्स्पिरेसी के तहत कोई एक एक्ट आगे जाके करे, तो ये यहाँ पे ज़रूरी होगा, तभी वो लाइबल होंगे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए। इसका एक्सप्लेनेशन कहता है कि ये इमटेरियल है कि जो इलीगल एक्ट करना था
वो उस अग्रीमेंट का अल्टीमेट ऑब्जेक्ट है या नहीं। इसमें एक केस था बिंबधर प्रधान वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा। बिंबधर प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये ज़रूरी नहीं है कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में सज़ा देने के लिए 2 या 2 से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हों। ये ज़रूरी है कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए हमें 2 या 2 से ज़्यादा लोग चाहिए। बट अगर कोर्ट में ये बात प्रूव हो जाती है कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हुई थी, तो वहाँ अगर एक पर्सन भी मौजूद है और उसके अगेंस्ट वो चार्जेस प्रूव हो गए हैं, तो वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए अकेला लाइबल हो सकता है। ये था सेक्शन 120A जो डिफाइन करता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और कोई भी क्वेश्चन भी हो अगर आपको इसके रिगार्डिंग, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।